Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss worksheet number 50. आज की जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर है हमारी 50, कार्यपत्रक 50 हम करेंगे। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है बच्चों। पाठ कौन सा कर रहे हैं हम? भारत का भौतिक स्वरूप। डेट कब की है हमारी? 5 नवंबर की हमारी वर्कशीट है। थर्सडे को जो हमारी वर्कशीट आती है क्लास 9th सामाजिक विज्ञान विषय है। और जो चैप्टर हम कर रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप, कौन सा कार्यपत्रक है, कौन सी वर्कशीट है? वर्कशीट नंबर 50। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम समुद्र तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा जो भारत है वो समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र तटीय मैदान की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो नीचे का एरिया है, जो तटीय मैदान है भारत का, ठीक है, तटीय मैदान है जो यहाँ से यहाँ तक भारत का, वो क्या है? उसकी कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान दो भागों में से बांटा गया है, पश्चिमी और पूर्वी तटीय। पश्चिमी और पूर्वी तट। ओके, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, पूर्वी यहाँ पश्चिमी है, यहाँ पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। यहाँ पर क्या है? कोरोमंडल तट। यहाँ पर कोरोमंडल तट है और यहाँ पर क्या है? उत्तरी सरकार। जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट, यहाँ पर मालाबार तट है। दक्षिणी भाग को, ये है दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है। यहाँ पर ओडिशा में कौन सी झील है? चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है, और जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस तट की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इस जो ये तट है इसकी चौड़ाई है जो वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। सभी पठारी नदियां भूगर्भिक झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर, इस साइड से पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं। इसके वृत्त क्षेत्र में मलबे का निक्षेप हुआ है। मलबे का निक्षेप मतलब जो नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी कंकड़ हैं, उनसे पानी के साथ जो बहाकर आता है वो मलबा बन जाता है, ठीक है। और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सतलुज डेल्टा का निर्माण सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी घाट के पर्वत के अपर्दन के कारण तटवर्ती मैदान का वृत्त आंतरिक फैलाव हुआ है। कई भूगर्भीय के प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है अर्थात पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मैदान, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पर ये अरब सागर है। तो ये बीच का जो है ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान तथा अरब सागर, यह संकरा है। इसके 3 भाग हैं, कोंकण, मुंबई और जो गोवा था कोंकण है, कोंकण मालाबार तट है, और मध्य में कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग मालाबार तट है। यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदानी भागों में है। मतलब ज़्यादा चौड़ा जहाँ पर नर्मदा और तापी के मैदानी भाग हैं उनमें ये ज़्यादा चौड़ा है। इसके उल्ट गोवा और कर्नाटक का तटवर्ती मैदान अत्यंत संकरा है। संकरा मीन्स कम चौड़ा, ठीक है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। कितनी है? 10 से 15 किलोमीटर के बीच। और जो पूर्वी तट था वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच चौड़ा था। तो मतलब पश्चिमी तट कम चौड़ा है और पूर्वी तट ज़्यादा चौड़ा। ज़्यादातर जल प्रवाहों से मुहानों पर निक्षेप होता है, इसलिए तटों के किनारों पर नदमुख, लेगून, समुद्री पुलिन तथा बालू रोधिका जैसी स्थलाकृतियाँ मिलती है। अब हमें ये बताना है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, जो भारत का 2 भागों में बांटा गया है। तटीय मैदान को पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर बताया गया है। पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है,
पूर्वी तटीय मैदान में जैसे मैंने बताया था गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ ज्वार नदमुख है। इसका अधिकांश भाग निषेध से बना है, जो भी मिट्टी कंकड़ मिट्टी जो भी मलबा आता है उससे बना है। अधिकांश भाग अपर्दन के कारण हुआ है, कट कट के आता है अपर्दन। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है। यहाँ रबड़ नारियल अधिक पैदा होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों में किसकी ज़्यादा पैदावार होती है? रबड़ नारियल। और चिकनी मिट्टी के कारण पूर्वी में चावल ज़्यादा होता है। यहाँ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों में वर्षा होती है। कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उनमें सर्दी में भी वर्षा होती है और गर्मी में भी, दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ ओनली गर्मी में ग्रीष्मकालीन मानसून से ही वर्षा होती है। यहाँ अधिकतर पतन कृत्रिम है, अधिकतर पतन प्राकृतिक हैं, जैसे विशाखापत्तनम। यहाँ पर ज़्यादा जो है, यहाँ पर पूर्व में ज़्यादा कृत्रिम है, बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा। यहाँ प्राकृतिक है। जन घनत्व अधिक है। पूर्वी तटीय मैदानों में जन घनत्व, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। मतलब 1000 किलोमीटर के दायरे में हम ये लगाए कितने लोग हैं, तो यहाँ ज़्यादा हैं। यहाँ जन घनत्व कम है 1 किलोमीटर के दायरे में। कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा है। यहाँ की जो नदियाँ हैं पूर्वी तटीय मैदान की, ढलान कम है तो नदियाँ धीमी गति से प्रवाह धीमा है। अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज है पश्चिम में। यह कम कटाफटा है। पूर्वी तटीय मैदान है जो कम कटाफटा है और ये पश्चिमी तटीय मैदान अधिक कटाफटा है। अब ये थी जो हमें पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच डिफरेंस बताया गया है। भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों के नाम लिखिए। कुछ क्वेश्चन है हमारे, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत की राजनीतिक लास्ट जो क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। ये भी हमें दिखाना है हमारे मानचित्र में। जैसे वैसे तो मैंने ये आपको बताया था कि जो नीचे का भाग है भारत का, यहाँ से ऐसे जो नीचे का भाग है ये तो है, देखो पश्चिमी तटीय मैदान और ये है पूर्वी तटीय मैदान। अब मैं उसमें मैप में भी आपको बताऊंगी। भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों के नाम बताएं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदान। ये बार बार आ रहा। भारतीय सीमा में आने वाले पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान, 2 प्रमुख समुद्र तटीय मैदान हैं। 2 है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। इसकी चौड़ाई कितनी है? पश्चिमी तटीय की 15 से 20 और इसकी 80 से 100 किलोमीटर। पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है? जो पूर्वी तटीय मैदान है जो निक्षेप ज़्यादा है इसमें, इस पर अधिकतर जो पतन है वो कृत्रिम क्यों बनाए गए हैं? पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक अवसाद के निक्षेपण के कारण प्राकृतिक पतनों के विकास के अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए इस तट पर प्राय कृत्रिम पतन ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है? पश्चिमी तटीय मैदान पर जो ढाल है वो तेज होने के कारण, तीव्र होने के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। नदियां तेज गति से यहाँ पर बहती हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखो, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों में 5 प्रमुख अंतर बताएं। 5 प्रमुख अंतर बताने हैं हमें। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से वर्कशीट से कर सकते हो, वहाँ पर दिया गया फिर भी लिखवाया गया है। पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ डेल्टा अधिक पाए जाते हैं। कौन सा डेल्टा बताया मैंने? सुंदरवन। यह मैदान अधिक चौड़ा है। यह मैदान अधिक उपजाऊ है। चिकनी मिट्टी के कारण किसकी खेती की जाती है? यहाँ पर अधिक चावल की खेती की जाती है। यहाँ ग्रीष्मकाल और शीतकाल दोनों मानसून से बारिश होती है। यह मैदान कृषि के अधिक उपयुक्त है। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ ज्वार नदमुख अधिक पाए जाते हैं। यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में कम चौड़ा है। यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। यहाँ तो रबड़ की, कॉफ़ी ऐसी खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से ही वर्षा होती है। कृषि के योग्य भूमि इतनी अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था हमें कि मैप पर हमें जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है हमें करना है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा मैदान है? ये पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान। और ये है पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान है और यहाँ पर मालाबार कोस्ट है। यहाँ पर मालाबार, माला आप लिख भी सकते हो, मालाबार
तट कितना है, यहाँ पर है, ये लिखा वैसे बढ़ा गया, ठीक है। मालाबार कोस्ट, यहाँ पर कोंकण कोस्ट है जो मुंबई और गोवा में पड़ता है। कोंकण कोस्ट, कौन सा कोस्ट, कोंकण, यहाँ पर मुंबई और गोवा। यहाँ पर जो है वो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। जैसे देखो ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, फिर इनको आगे दो दो में बांट दिया गया। ये कोंकण, मालाबार, ये कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट, और ये है नॉर्दर्न सर्कस, मतलब उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। यस, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये मैंने फिर इनके टू पार्ट मैंने बताए, मालाबार तट और कोंकण तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। ओके, यहाँ से आपको अच्छे से मैप भी क्लियर हो गया होगा कि पश्चिम, और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितनी है लंबाई, जो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। ये थी बच्चों आज की जो आपकी वर्कशीट है। पश्चिमी तटीय मैदान, और मैप पर भी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दोनों आपको अच्छे से बता दिया है। अगर बेटा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्वेश्चंस वीडियो को पोज करके आप लिख सकते हो आंसर इनके, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।